नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SP एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदी वर्णमाला से 35 प्रश्न लेके आया हूँ जो हर साल यूपी टेट, सी टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 3 से 4 नंबर का हर बार आता है और यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, तो पहले तो आंसर वर्ड होगा, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। तो वर्ड की बात, अगर डी राइट आंसर, इसकी परिभाषा भी आप लोग सुन लीजिए। वर्ड क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं। तो छोटी इकाई की बात कर रहा है, तो मैंने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को हम वर्ड या अक्षर कहते हैं। तो इसके हिसाब से डी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वर्णमाला किसे कहते हैं। भाई वर्णमाला किसे कहते हैं इससे समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को, तो देखा जाए वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्डों के व्यवस्थित समूह, देखिए व्यवस्थित समूह यहाँ पे है, डी इज द राइट आंसर। वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंठ ध्वनियों के, तो भाई अस्पर्श व्यंजन की ओर चलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की बात करें तो भाई देखिए, जिसमें 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, 5 वर्ग। तो इसमें कंठ की बात कर रहा है, तो क वर्ग यानी कु वर्ग या क वर्ग भी कह सकते हैं। तो क वर्ग की बात करें तो क, ख, ग यानी कंठ, यही होगा। क ख कंठ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन, अब इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने 5 वर्ग बताया है। तो उसमें एक मूर्धन्य यानी मूर्धा बोला जाता है व्यंजन कौन सा है भैया। तो मूर्धा जो ड सी द राइट आंसर होगा। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्पप्राण कौन सा है। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं, निम्न में से अल्पप्राण कौन है। भैया अल्पप्राण, इसका कोड क्या होता है, पहले कोड समझ लें बस काम हो जाएगा। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर, यानी एक कोड है, ये नोट करिए, 1 3 5, यानी हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। और आगे विस्तृत बात करेंगे तो इसमें देख लेते हैं पहला तीसरा पांचवा। तो बी देखते हैं, क पहला अक्षर है और ग तीसरा, तो पहला तीसरा पांचवा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नासिक के कौन है। नासिक के, देखिए भाई नासिक के जो है हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है। हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है, ये रिपीट कर लीजिए एक बार क्वेश्चन। नासिक का देखेंगे तो हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है। तो भाई नासिक का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए वर्ड क्या कहलाते हैं। तो भैया ए अगर वर्ड की बात की जाए तो कंठ तालु कहलाते हैं, तालव्य। अगर उ की बात की जाए तो कंठ ओष्ठ कहलाते हैं। तो इसका डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयुग्वा वर्ड कौन से हैं। अयुग्वा, तो हिंदी की दृष्टि से हम बताएं अयुग्वा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सुन लीजिए पहले आप सभी लोग।
परिभाषा सुन लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो अयोगवाह जो न स्वर में होते हैं और न व्यंजन में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। तो देख लीजिए इसमें स्वर कौन है, व्यंजन कौन है। तो स्वर व्यंजन को छाट दीजिए, बच जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, डी सही होगा। ना स्वर है ना व्यंजन, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। भैया नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है द्वितीय व्यंजन, जिसमें दो व्यंजन हो, ठीक है। ठीक है, अर्ध व्यंजन, दो व्यंजन मिले हों तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। तो भैया देख लीजिए नाम से द्वितीय मतलब दो व्यंजन, ऐसे स्पष्ट कर लीजिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो सी द राइट आंसर, इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं भैया। तो बड़ा सा मूर्धन्य स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा सा मूर्धन्य स छोटा सा ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो भैया तो इसकी बात की जाए तो ये अस्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। डी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11, निम्न में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो भैया 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? तो भैया सघोष और घोष एक ही होता है। सघोष की बात की जाए और घोष की बात की जाए तो भाई एक ही होते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, इसकी परिभाषा क्या है भैया आप लोग देख लीजिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ठीक है, स्वतंत्र स्वर तंत्रियाँ में कंपन हो, स्वर तंत्रियों में कंपन हो जाए भैया, तो वही क्या कहलाता है? घोष, यानी सघोष भी उसी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका कोड क्या होगा भाई? पहले कोड देख लीजिए। कोड होता है 3, 4, 5 हर वर्ग का, ठीक है। तीसरा, चौथा, पाँचवा अक्षर। तो भाई देख लेते हैं तीसरा, चौथा, पाँचवा अक्षर कौन है। तो तीसरा, चौथा, ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं तीसरा, चौथा, पाँचवा अक्षर कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी म, सी। तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अमानक वर्ड भैया। तो अमानक वर्ड देखने से ही पता चल जाए, जो मान जिसका कोई मान ना हो उसे अमानक वर्ड कहते हैं। तो 13 नंबर, कौन सा अमानक वर्ड फिर से देख लेते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। तो क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं भैया? तो संस्कृत की हैं, अंग्रेजी की हैं, अरबी की हैं, दक्षिणी भाषाओं की। तो ये जो है अरबी फारसी की हो, क्योंकि इसके नीचे ध्यान से पढ़िए, इसके नीचे ध्यान से देखिए, ये बिंदी का चिन्ह लगा हुआ है। ये जब भी किसी वर्ड में भी रहेगा तो अरबी फारसी इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो भैया हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या की बात की जाए तो 52 होती है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, छत्री वाला छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छत्री वाला छ की बात की जाए, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर। संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो भैया इसका राइट आंसर होगा क के बाद, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे क के बाद, तो इसको विस्तृत हम बताएंगे, विस्तृत इसका वर्णन करेंगे।
आगे विस्तृत क्वेश्चन जब बताएंगे तो इसका वर्णन करेंगे, ठीक है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ज्यों वर्ण किन वर्णों के सहयोग से भैया बना है, तो इसका भैया राइट आंसर होगा, देखिए संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ये सब लोग आते हैं। इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा बी, ज्यों और यहाँ के मदद से या संयोग से बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन अघोष वर्ड कौन सा है, तो अघोष वर्ड की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा डी द राइट आंसर, अघोष वर्ड है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। हमने देखा है 3 से 4 नंबर हर बार आते हैं, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी का पेपर होता हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, घ का उच्चार स्थान कौन सा है, तो भैया घ का उच्चार मैंने बताया 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है, 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, ठीक है, ऐसे करके 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसका घ की बात की जाए तो क वर्ग का है, यानी क का मतलब कंठ, क से कंठ, यानी क का जितने भी 5 अक्षर आएंगे ये कंठ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, एक बार रिपीट करते हैं फिर से। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन ज्यों, इसका राइट आंसर होगा बी द राइट आंसर, ज्यों क्या होगा, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंतर्गत देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चार की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत की बात कर रहा है, तो भैया तो वर्ग का जितना भी है, ठीक है, तो वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं वो दंत के अंतर्गत आते हैं, और जो नहीं आते हैं वही उसका राइट आंसर हो जाए, डी द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, डी द राइट आंसर। और अच्छे क्वेश्चन है, यह देखिए ये आ चुका है 2003 में आ चुका है, ये अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, भैया जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं राम की, राम, मो में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो क्या हो गया, अकारांत हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा डी, जिसके नाम के अंत में अ आ रहा है वो अकारांत है, ठीक है। तो यह इसका राइट आंसर होगा, B.Ed 2003 परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 वर्ड किसके योग से बना है, तो इसका राइट आंसर होगा क और स। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे जो ध्यान देना पड़ेगा, देख के क और स से मिलकर बना है, देख के करना होगा, ये इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा, तो इसका ए इज द राइट आंसर। ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। जो हलंत लगा हुआ है क पे, उस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, और 100 पे नहीं रहेगा, क्योंकि जब 100 में रहेगा तो वहाँ और निकल जाएगा उसमें से, तब होगा, ठीक है। तो ये द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, तो भैया ध्यान देने योग्य बात है, कुल संख्या पूछ रहा है। देखिए अगर ये नहीं कि 11 मार दिया थर्ड से तुरंत, 11 नहीं मानना है आपको, 11 नहीं मानना, कुल संख्या की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। कुल संख्या जब कहेगा तो डी राइट आंसर होगा, अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बात करेगा तो 11 होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। और संस्कृत की बात की जाए तो उसमें 9 होते हैं, इससे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कुल संख्या पूछ रहा है तो इसके हिसाब से राइट आंसर 13 हो जाएगा, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है भैया, तो स्वर की बात कर रहा है, तो स्वर नहीं है, व्यंजन है वो, इतना समझना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर। स्वर नहीं है, व्यंजन है वो, ठीक है, ये व्यंजन में जिसको नासिक के भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, अगर ये क वर्ग है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या सबको पता होगा, व्यंजनों की हिंदी वर्णमाला में 33 होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो देखिए, जिह्वा के आधार पर जो होता है स्वरों को, जो स्वरों के भेद होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, पश्च, मध्य। इस पश्च से पूछ रहा है, पश्च स्वर पूछ रहा है, तो पश्च में केवल आ आता है, तो ए इज द राइट आंसर। इसको भी सी बताएंगे तो सब बताएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कैसे आया है ये आगे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, अयोग वाह की बात कर रहा है। तो अयोग वाह, निम्नलिखित में से अयोग वाह कौन सा है। ठीक है, तो अयोग वाह की डिफिनीशन क्या होती है पहले सुन लें। जो न स्वर में होता है ना व्यंजन में होता है। तो भैया अगर विसर्ग की बात की जाए तो ये राइट आंसर होगा, तो ये इज द राइट आंसर। अगर महाप्राण की बात की जाए बी की, तो स्वर में आता है। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए स्वर में आता है। अल्प प्राण की बात की जाए तो स्वर में आता है। बच रहा है ये विसर्ग, जो स्वर में ना, जो न स्वर में हो ना व्यंजन में हो। तो विसर्ग स्वर में होता है ना व्यंजन, तो ये इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, 6 ध्वनि का उच्चार स्थान होगा। तो भैया अगर 6 की बात की जाए ध्वनि का उच्चार स्थान, तो इसका तालु होगा। ठीक है, तालु, मैंने कहा था 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, तालब एक वर्ग है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को एक बार देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो भैया संयुक्त व्यंजन कौन सा है कौन सा नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा पहली बात। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है कौन सा नहीं है देखना पड़ेगा। तो संयुक्त व्यंजन को हम देखते हैं, तो भैया 6 भी है, ये भी सही है। ठीक, ए भी है, बच रहा है बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 को एक बार देखते हैं। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन जो, तो तालव्य की बात किया जाए तो च, छ, ज, झ, या। ठीक है, तो ये द राइट आंसर तालव्य में आता है। ठीक है, चवर्ग भी कह सकते हैं इसको, चवर्ग या चुवर्ग भी कह सकते हैं तालव्य। ठीक, तो ये द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। य, र, ल, व। ठीक है भैया, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अंतस्थ। अंतस्थ वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं, अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल, व आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 35, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो देखिए अनुनासिक का संबंध इसका सी राइट आंसर होगा। नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से होता है। तो अगला वीडियो कल लेके आते हैं, आज इतना काफ़ी है। 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ, हो सकता है आगे विस्तृत भी क्वेश्चन लेके आऊँ, विस्तृत बताऊँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके बाय।